आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि विकिरण तापमापी की सहायता से ऋण 200 डिग्री सेल्सियस तापमान से 400 डिग्री सेल्सियस तक ताप का मापन किया जा सकता है। ये हमें कथन दिया हुआ है या स्टेटमेंट है। इसमें हमें देखना है कि ये सत्य होगा कि असत्य होगा। ठीक है, तो अगर सामान्य रूप से बात की जाती है विकिरण तापमापी की, तब विकिरण तापमापी के सिद्धांत से हम देखें तो ये तापमापी जो होते हैं ये विकिरण के किसी भी पदार्थ से निकलने वाले या उत्सर्जित होने वाले विकिरण के लिए तो विकिरण उत्सर्जन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। विकिरण सिद्धांत, तो देखिए इसमें होता क्या है। अगर कोई पदार्थ है जिसके द्वारा उच्च ताप पर विकिरण अगर उत्पन्न होते हैं या विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं, उस आधार पर अगर हम उस ताप पर निकलने वाले उस आधार पर क्या करते हैं, ताप को देखना चाहते हैं। तो ताप के लिए, हर एक ताप के लिए संगत क्या होता है, हर एक ताप के लिए संगत यहाँ पर हम बोलते हैं रंग होता है। ठीक है, तो रंग जो होगा वो किसके संगत होगा, रंग होगा तरंगदैर्ध्य के संगत। और तरंगदैर्ध्य कैसा प्राप्त होता है हमें, देखिए अगर तरंगदैर्ध्य का मान कम है अधिक है, हम उस हिसाब से उसके रंग से बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर विकिरण उत्सर्जित होता है वहां पर, ठीक है, तो उसका अगर तरंगदैर्ध्य जो हमें प्राप्त होता है और जो रंग प्राप्त होता है उसके संगत हम तरंगदैर्ध्य प्राप्त करते हैं। उसके अनुसार अब हम जानते हैं कि वीन का जो विस्थापन नियम होता है वो ये बताता है कि किसी कृष्णिका या किसी और वस्तु से निकलने वाली जो विकिरण होती है, ठीक है, तो उस विकिरण के संगत जो अधिकतम ऊर्जा होती है, उस संगत पर अधिकतम ऊर्जा से संगत जो तरंगदैर्ध्य लैम्डा एम का मान होता है वो उसके तापमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि तरंगदैर्ध्य का मान जितना ज्यादा होगा तापमान का मान उतना कम रहेगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, उसके संगत एक यहाँ पर लिस्ट बनी होती है, हम समझ सकते हैं रंगों के आधार पर और उनके विकिरणों के तरंगदैर्ध्य के आधार पर। इस तरह से अगर हमें तरंगदैर्ध्य का मान प्राप्त होते जाता है तब हम आसानी से उसके रंग के द्वारा और तापमान का मान हम निकाल पाते हैं। तो ये किससे निकलेगा, विन के विस्थापन नियम लैम्डा एम, ये किसके बराबर, टी लैम्डा एम बराबर होता है बी के। बी क्या होता है, विन का विस्थापन यहाँ पर नियतांक है जिसका मान नियत होता है। तो इस आधार पर विकिरण तापमापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए, अगर कोई वस्तु होती है तो सामान्य तौर पर उसे देखा जाता है तो 800 डिग्री सेल्सियस तापमान है या उससे कम का तापमान है। तो उससे कम के तापमान में हम किसी वस्तु से ये देखें कि ऊर्जा का या विकिरण के रूप में या ऊष्मा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन होगा, तो ये बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में होता है, तो ये विकिरण तापमापी जो होता है वो उतने कम तापमान से उत्पन्न होने वाले विकिरण के लिए सुग्राही नहीं होता है, या उसके लिए जो आवश्यक विकिरण की मात्रा चाहिए होती है वो उसके लिए काफ़ी नहीं होती है। तो इस तरह से 800 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान को वो आप माप नहीं सकता। तो जैसा प्रश्न में दिया गया है कि ऋण 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक ताप का मापन इससे किया जा सकता है, यह कहा जा रहा है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल असत्य होगा या गलत होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए असत्य रहने वाला है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।